नमः सिद्धेभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं ऐसो पंचिणमो यारो सौव पावपणाशिणो मंगलाणं च सौवेसिं पडवं हवै मंगलम् पडवं हवै मंगलम्। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव की परम पूज्य मुनि श्री नमी सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि राजों की महानुभाव साधर्मी बंधुओं, चतुर्मास की स्थापना तो हमारी 9 तारीख को हो गई थी, क्योंकि आषाढ़ शुद्ध चतुर्दशी को ही चतुर्मास करने पड़ता है आगम की आज्ञा। और लगभग जितने भी साधु हैं हिंदुस्तान के अंदर में 99% साधुओं की स्थापना हो जाती है आषाढ़ शुद्ध चतुर्दशी का दिन रहता है, बस सभी ने कर ली है। ये तो समाज को दिखाने के लिए होता है कि स्थापना चतुर्मास कलश ये सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, किसी को रविवार, किसी को सोमवार, किसी को मंगलवार, अपने अपने अनुसार दिन ले लेते हैं। तो आज का दिन भी शुभ है और अब चतुर्मास की स्थापना कोई बिरला ही करेगा। एक संस्मरण याद आता है 2005 की बात। हमारा चतुर्मास सहारनपुर में हुआ। एक महाराज जी थे, वो एलक जी थे, उनका नाम नहीं बताएंगे। देखो कैसे पाप कर्म का उदय आता है। उनका चतुर्मास हिसार में पक्का हुआ। चतुर्मास के 2 दिन पहले ही समाज ने उनको मना कर दिया कि महाराज जी चतुर्मास नहीं करा पाएंगे और आप और कहीं देख लो। वो महाराज जी एकदम सदमे में आ गए, कहां जाएं। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके बस में बैठे, बस में बैठ करके सीधे दिल्ली आए एक महाराज जी के पास में, क्योंकि चतुर्मास का मात्र 2 दिन बचे थे बस। वहां पर उन्होंने एक महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी हम आपके साथ में चतुर्मास करना चाहते हैं, आप अनुमति दीजिए, हम आप ही के साथ में रहेंगे, हमारी व्यवस्था कहीं हो नहीं रही। वो महाराज जी बोले और कहीं देखो, हमारे पास नहीं। वो महाराज जी एलक जी फिर कार में बैठ करके नोएडा गए दूसरे महाराज जी के पास में। बोले महाराज जी 2 दिन का समय है, अब मेरे पास में कोई समय नहीं है, आप हमारा चतुर्मास अपने साथ कर लीजिए, जैसा भी कहेंगे हम तैयार हैं। वो बोले यहां नहीं और कहीं करिए। वो महाराज जी ट्रेन में बैठ करके सहारनपुर पहुंचते हैं रात को 8 बजे। रिक्शा करते हैं, बैठ करके अपना बैग, चटाई, पिच्छी, कमंडल लेकर के वह बड़तला यादगार पहुंचते हैं। वहां पर लोग उनको घेर लेते हैं, अरे रात को 8 बजे महाराज जी ट्रेन से आ रहे। उनको लोगों ने घेरा, वो रोने लगे, बोले भैया मैं बहुत परेशान हूं, आप लोग जाइए यहां से। एक लड़का आया भैया वित्ती में, बोला महाराज जी एक एलक जी आए, वो रो रहे हैं,
क्या हो गया? महाराज जी उन्हें लोग परेशान कर रहे हैं। हमने समाचार भिजवाया महावीर जैन नमक वाले को। मैंने, भाई कौन से महाराज जी आए हैं? बोले महाराज जी एक अलग जी आए हैं। हमने कि उन अलग जी को हमारे पास में लेके आना सुबह। अलग जी आए, वो पैरों में पड़ गए, रोने लगे। बोले महाराज जी मेरे इतने पाप कर्म का होता है बताओ। 2 दिन चतुर्मास के रह गए, मैं कभी जीवन में नहीं बैठा। बस में बैठ लिया, गाड़ी में बैठ लिया, ट्रेन में बैठ लिया, अभी भी मेरा पता नहीं है। वास्तविकता में ये चतुर्मास जो वर्तमान का चल रहा है, ये समाज को बहुत गर्त में ले जाएगा। चतुर्मास शब्द ही खत्म हो जाएगा। अब तो एक फंक्शन के रूप में वो देखा जाएगा। बड़ी बड़ी बोलियां, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल, बड़े बड़े रिसोर्ट, बड़े बड़े मॉल, उन्हीं में कार्यक्रम होगा और लाखों करोड़ों की बोलियां जाएंगी। अभी भी कई साधु ऐसे होंगे जिनका चतुर्मास का श्रीफल अभी भी नहीं चढ़ा होगा। कई साधु ऐसे परेशान होंगे। हमारे यहां पर अभी तक 8 समाधि हुई। ये आश्रम केवल शौक के लिए नहीं बनाया गया। जिन साधुओं की आहार विहार की व्यवस्था नहीं होती है, जिन साधुओं के चतुर्मास नहीं होते हैं, उनकी साधना के लिए यह चतुर्मास की व्यवस्था के लिए आश्रम बनाया गया। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य है वृद्ध साधुओं की सेवा। उन वृद्ध साधुओं को अपने पास में रखना। एक महाराज जी थे जिनका नाम था सुभद्र सागर। उनको कई बीमारियों ने घेर लिया था। लक्ष्मी नगर में रुके हुए थे। 2 महिला आती थी, चौका लगाती थी, चली जाती थी। उन महाराज जी के लिए शुगर की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम, पैर कांपते थे, कई बीमारियां उनके अंदर थी और वो अकेले रोते रहते थे। एक दिन उन्होंने समाज के अध्यक्ष को बोला, क्या हमें थोड़ा सा जहर ला दो खाने के लिए। वो अध्यक्ष बोला, महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले भैया मेरे शरीर में वेदना है और मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा जहर ला दो और मैं अपना जीवन खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने उनके बेटे को समाचार किया गुड़गांव, रवि जैन। बोले भाई तुम्हारे महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं। वो तुरंत आए, बोले महाराज जी क्या हो गया? बोले अब जीना नहीं है बेटा, अब शरीर में तकलीफ बहुत होती है, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? उस समय हमारी एक वार्षिक पत्रिका निकलती थी, वो पत्रिका वहां पर रखी थी और उसमें अंदर लिखा था यदि कोई वृद्ध साधु हैं तो वो हमें समाचार करें। उनके बेटे ने तुरंत समाचार किया। बोले महाराज जी हमारे पिताजी हैं और बहुत ही दयनीय अवस्था में हैं और वो खाने के लिए जहर मांग रहे हैं, हम क्या करें? हमने कि उनको लेकर के आओ। महानुभाव, जब वो महाराज जी आए, हाथ ठेला गाड़ी पर, उनकी हालत ऐसी थी कि वो 2 घंटे भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरा शरीर कांप रहा है। उनको 3-4 आदमी ने उठा करके कमरे में लिटाया, ना आंख खुल रही, पूरे शरीर पर सूजन, पैर मोटे मोटे हो गए, शुगर, किडनी, डायबिटीज, लीवर, हार्ट सब उनका डाउन था। हमने एक समाचार किया, डॉक्टर राकेश जैन शामली, उनको बुलाया कि भाई ये महाराज जी हैं, अब तुम्हारे हवाले हैं। उन्होंने तुरंत ईसीजी किया। बोले महाराज जी सब डाउन है, इनका बीपी काम नहीं कर रहा, शुगर डाउन है, हार्ट, ये सब। डॉक्टर साहब कुछ भी हो, आप कैसे भी इलाज करो, इन महाराज जी को खड़ा करना है बस। उन्होंने कहा महाराज जी हम अपने अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे, जो करना हो करिए। उन्होंने साधु का ट्रीटमेंट किया। हमारी दीदियों ने, हमारे आश्रम के कर्मचारियों ने भैया वित्ती के माध्यम से, दोनों दीदियों ने ऐसा आहार कराया
उनको गरिष्ठ आहार कराया, ताकतवर आहार कराया और उनके लिए 15 दिन में उनकी हालत को ठीक कर दिया। 2 चतुर्मास किए उन्होंने, 2 साल तक यहां पर रहे, जिसके उम्मीद जीने की नहीं थी। ये हमारे दोनों दीदियों के आहार दान का प्रभाव। उन्होंने ऐसी सेवा करी महाराज जी की। उन्होंने जो बना, हमारे कर्मचारियों ने घी से महाराज जी का बैया वित्ती किया। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी औषधि बना करके उनको आहार में चलाई। तब वो जाकर के 2 साल तक यहाँ पर रहे, उन्होंने अपनी साधना की। आज हमारे बीच में नमी सागर महाराज जी 90 साल की उम्र को पार कर रहे हैं। आज इतने समय तक बैठना उनका बहुत कीमती समय। वो दरवाजे नहीं खोलते किसी को दर्शन के लिए भी, लेकिन आज चतुर्मास था, आप लोगों के कारण वो कमरे से बाहर आए। दिन भर 24 घंटा जाप में रहते, अपनी साधना में रहते हैं। वास्तविकता में इन साधुओं को देख करके लगता है, हम साधुओं का जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? मान सम्मान प्रतिष्ठा, पुस्तकें छपवाना, बड़े बड़े कार्यक्रम करना, पंच कल्याणक करना, बड़े बड़े आयोजन करना। उन बड़े बड़े आयोजन में हम साधु प्रयोजन भूल गए। आयोजन में प्रयोजन भूल गए। हमने केवल दीक्षा धारण की है समाधि के लिए। हमारे जीवन का लक्ष्य है मात्र समाधि, बस। भगवान हमारा समाधि मरण अच्छा हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन वर्तमान की हवा ने सब खत्म कर दिया। आज बड़े बड़े आयोजनों में साधु अपना सब भूल गया। बड़े बड़े साधु, छोटा नहीं, छोटा तो बेचारा मजबूरी में करता है, लेकिन आज जितने हम देख रहे हैं बड़े बड़े साधुओं के बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े आयोजन मात्र अब एक दिखावा रह गया। चतुर्मास पहले साधना करते थे, मौन धारण करते थे, 4-4 महीने तक साधु आहार नहीं करते थे, 4-4 महीने के लिए मौन धारण कर लेते थे। लेकिन आज वर्तमान में यही स्वरूप चला तो चतुर्मास भी एक व्यापार बन जाएगा। पंच कल्याणक व्यापार बन चुका है। सारी क्रियाएं, अभिषेक तक भगवान का व्यापार बन गया है। अभिषेक की लगाओ बोली, पंच कल्याणक में दे बोली, चतुर्मासों में दे बोली, फिर चलेगा चर्चा का विषय 5 करोड़ 21 लाख, फिर चलेगा 1 करोड़। ये छोटे व्यक्ति क्या करेंगे? ये छोटे व्यक्ति बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, इन्हें कोई भी सौभाग्य नहीं मिलेगा। पात पच्छाल से लेकर के, और अब तो मालूम क्या हो गया, अगवानी गिनीज बुक में जा रही है। गिनीज बुक में चतुर्मास जाएंगे। कल के दिन क्या होगा? छोटा साधु भी यही काम करेगा, मेरा भी गिनीज बुक में जाना चाहिए। आज जब से टीवी पर साधुओं के प्रवचन आने लगे, तब से सभाओं में प्रवचन बंद हो गए। अब सुबह से उठती हैं अम्मा जी, हाथ में रिमोट लेती हैं, अभिषेक, तत्वासूत्र, भक्तांबर, प्रवचन, आरती, और तो और कई व्यक्तियों को देखा भोजन कर रहे हैं। ए आजा, महाराज जी के प्रवचन आ रहे हैं, मैं अपने खाना खा रहे हैं, मैं टीवी देख रहे हैं। कई लोगों ने तो शंका समाधान के लिए बाथरूम में टीवी लगा लिया। अब जब उनका आने का टाइम है, तब तक उनके नहाने का टाइम है, तो उन्होंने बाथरूम में टीवी लगा ली और आराम से साबुन लगा रहे, महाराज जी का शंका समाधान सुन रहे। मोबाइल में, ये मोबाइल बाथरूम में ले जाओ, टॉयलेट में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, अरे पैर लग जाए तो मालूम मोबाइल को पैर नहीं लगा, तुम्हारी जिनवाणी को पैर लग गया। पहले सूतक पातक में लोग जिनवाणी नहीं छूते थे। किसी ने पूछा, महाराज जी
अशुद्धि में, सूतक पातक में मोबाइल से पूजा कर सकते क्या? अब बताइए क्या समाधान निकालें? पूजा करना है, जिनवाणी नहीं छू रहे महाराज जी, मोबाइल से पूजा कर रहे हैं, मोबाइल से तत्वासुत पढ़ रहे हैं, मोबाइल से भक्तांबर पढ़ रहे हैं, अशुद्धि में चल रहा है, सूतक पातक में चल रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शंका समाधान वाले भी क्या समाधान करेंगे? लेकिन जो साधना का पर्व था, कल भी सच था, आज भी सच है, आगे भी सच रहेगा। जिन साधुओं को समाधि पूर्वक मरण करना है, उनको चतुर्मास अच्छे से करना पड़ेगा। हम लोगों ने चतुर्मास के स्वरूप को बदल दिया। पहले क्या होता था, अपने अपने नगरों में, आज से 20 साल पीछे जाते तो क्या मिलता है, अपने अपने मंदिरों में, अपनी अपनी समाजों में चतुर्मास होता था। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो जाते थे, उसी में चतुर्मास की व्यवस्था होती थी। बड़ी बड़ी पत्रिकाएं, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े आयोजन, बसें जा रही हैं, लोग आ रहे हैं। एक व्यक्ति, जब आचार्य बसुनंदी जी महाराज जी को एलाचारी पद मिला, तो सुबह सुबह कुछ लोग निकल रहे थे। बोले भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले आचार्य बसुनंदी महाराज के लिए एलाचार पद की शुभकामना देने जा रहे हैं, शुभकामना देने जा रहे हैं। डॉक्टर वीर सागर जी बोले भैया, उनके ऊपर तो जिम्मेदारी का बोझ दिया जा रहा है कि आज से तुम आचार्य हो, तुम्हें अपने संघ की देखरेख करना है, संघ का स्वाध्याय कराना है, संघ को देखरेख करना, दीक्षा देना, प्रायश्चित देना, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है, और आप जा रहे हैं शुभकामना देने के लिए। तो ऐसा ही है, चतुर्मास भी एक जिम्मेदारी है। क्योंकि आप कितनी भी व्यवस्था कर लेना, ठीक है पानी नहीं गिरेगा, लेकिन घास तो उगी जाएगी, जीव तो आ ही जाएंगे। लाइट जलाओगे, लाइट में हजारों पतंगे उड़ेंगे, छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं। जैसे साधु का चतुर्मास होता है, ऐसे ही श्रावक का भी चतुर्मास होता है। जैसे साधु 4 महीने एक स्थान पर रहते हैं, आप भी नियम कर लेना, आपका भी चतुर्मास प्रारंभ हो गया। तो क्या करना, रात्रि भोजन नहीं करेंगे दिवाली तक। दिवाली तक नियम कर लेना। महाराज जी बाहर की छूट दे दो, बाहर की छूट दे दो। बाहर की छूट मतलब माँ जी घर के बाहर बैठ के खा सकते हैं। लोग होशियार हो गए हैं, बाहर की छूट दे दो। आज से जमी कंद का त्याग कर देना, दीपावली तक आलू छोड़ देना, गाजर छोड़ देना, मूली छोड़ देना, है ना। अब ऐसा नहीं करना कि समोसे में से आलू आलू निकाल दो, बाकी खा लो। हाँ महाराज जी आलू का त्याग था, आलू आलू निकाल दिया समोसे से। सच्चे मन से धर्म करोगे तो सच्चे मन से उसका पुण्य मिलेगा। बीच का रास्ता निकालोगे तो नुकसान में जाओगे। चतुर्मास की स्थापना के दिन से रात्रि भोजन का त्याग, जमी कंद का त्याग, और नियम करना 24 घंटे में 3 माला करेंगे दिवाली तक। ओम ह्रीम नमः। कौन सी माला? सबसे छोटा मंत्र। ओम माने 5 परमेष्टि, ह्रीम माने 24 तीर्थंकर, नमः 5 परमेष्टि और 24 तीर्थंकर को नमस्कार हो। 3 माला, 1 मिनट में 1 माला हो जाती है। कितने लोग नियम करेंगे दीपावली तक? ओम ह्रीम नमः, छोटी सी माला, 3 मिनट लगेंगे। और देखिए छोटा छोटा खर्चा, छोटे छोटे काम हो जाते हैं, छोटे छोटे उसमें ही। तो सभी लोग ओम ह्रीम नमः की जाप करेंगे। चतुर्मास हम प्रारंभ करते हैं। जिनको जाना था वो चले गए। अब चतुर्मास स्थापना का लाभ आप लीजिए। बासु कहाँ है? चाबी खोल करके ऊपर किताब रखी है, बाहर वाले कहाँ है? चाबी कहाँ गया? हाँ,
मात्र 15 मिनट में चतुर्मास की स्थापना करना है, तब आपको पुण्य मिलेगा कि हम चतुर्मास में गए थे, नहीं तो देखने गए थे क्या क्या बना है बाहर। मात्र ऊपर से किताब उठा लाओ, सफेद कवर चढ़ा है, विमल भक्ति संग्रह है ना, बाहर रखी है सफेद कलर की। अब चतुर्मास का पुण्य प्राप्त करेंगे। जितने समय तक हम पुण्य करेंगे, यहाँ पर जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, भक्तांबर चलेगा, जितने लोग उस पर बैठेंगे, जितने लोग हमारे निमित्त से पुण्य करेंगे, उन 100% पुण्य में से 17% पुण्य आपके खाते में जाएगा। जितने लोग भी साधना करेंगे, जितने लोग भी जाप करेंगे, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबको भी पुण्य का भागी मिलेगा। क्यों? ये कलश हमने विराजमान किए थे, हमने महाराज जी का चतुर्मास कराया था। तो आप चतुर्मास करने के पुण्यशाली। 2 मिनट में पुस्तक आती है, और यदि आपका मन बनता है 1 दिन का भक्तांबर कराइए। आप नहीं आ सकते हैं, जो लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, और पहले वाले चतुर्मास में हमारे उषा जी और श्रीमती प्रियंका जी, इन दोनों ने बहुत साथ दिया। दोनों क्या, पूरा परिवार लगा रहा। आपको पता होगा विश्वास नगर में पूरा का पूरा परिवार इनका चतुर्मास में लगा रहता था, सुबह शाम दोपहरी रात। और अभी भी चतुर्मास में गौशाला में हमारे प्रदीप जी, समय समय पर और भी लोग आते रहे, रेखा जी, सुनीता जी और सुभाष जी, निर्मला, उषा, जो भी आते रहे, कुसुम, तो ये समय समय पर चतुर्मास में आते रहे। हम भी चाहते जब भी आपका मन हो, चलो हम 2 दिन के लिए महाराज जी के पास चलते हैं, आप 2 दिन तक यहाँ रहें, पूजा में रहें, पाठ में रहें। तो ये पुण्य अर्जन का समय है चातुर्मास। चतुर्मास शब्द तो श्वेतांबरों का है, श्वेतांबरों का। दिगंबरों का शब्द है वर्षा योग, और वर्षा योग होता है 3.5 महीने का, चतुर्मास होता है 4 महीने का। श्वेतांबरों का चतुर्मास 8 दिन पहले उनकी स्थापना हो जाती है, और चतुर्मास दीपावली के बाद गंगा स्नान तक उनका चतुर्मास चलता है। तो पूरे 4 महीना श्वेतांबरों के हो जाते हैं, और दिगंबरों का होता है वर्षा योग 3.5 महीने का। यह चतुर्मास है कितना? 105 दिन का। 105 दिन का चतुर्मास है, उसमें से 10 दिन तो निकल ही गए। पर्युषण पर्व में आधा हो जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा कि चतुर्मास कब आया कब चला गया। अब 25 तारीख को यहां पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। आचार्य शांति सागर महाराज और आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, ये दोनों का ऐसा संयोग आया है। ये 25 जुलाई, एक का मुनि दीक्षा दिवस और एक का जन्मदिन। आचार्य शांति सागर महाराज जी का जन्मदिन और आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी का मुनि दीक्षा दिवस। ये 2 प्रदर्शनियां 3 दिन तक रहेंगी, 25, 26, 27। उसमें आचार्य श्री के 100 चित्रों को दिखाया जाएगा। आपने आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के माता पिता का फोटो देखा होगा, लेकिन आपने आचार्य विद्यानंद जी महाराज के दादा दादी का फोटो नहीं देखा होगा, मिला ही नहीं होगा। हमने वो भी प्राप्त किया, और वो भी उनके दादा दादी का फोटो दिखाया जाएगा। आचार्य श्री शांति सागर महाराज से संबंधित जितना भी साहित्य लिखा गया वो साहित्य दिखाया जाएगा, और आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जितना साहित्य लिखा वो साहित्य भी उसमें लगाया जाएगा। और जिस पाटे पर आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के अंतिम प्राण निकले, वो उस पाटे का भी दर्शन कराया जाएगा कि इस पर ही महाराज जी का अंतिम मरण हुआ है। और भी बहुत सारी वस्तुएं प्रदर्शनी में लगाई जाएंगी। तो 25, 26, 27 जब भी आपके पास में समय हो, आप आकर के उस प्रदर्शनी को देखें। दूसरा, जो 100 तस्वीरें लग रही हैं, इस स्थान को, ये अंतिम कार्यक्रम है आपका यहाँ पे हॉल में। ये देखा आपने, टूट रहा है, बन रहा है, इसमें बन रहा है म्यूजियम।
म्यूजियम के अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी रखी जाएंगी जो अनमोल होगी, अनमोल सामग्रियां रखी जाएंगी। कल से ही ये काम प्रारंभ हो जाएगा और इसका नाम रहेगा शीला देवी संग्रहालय। हमारे यहाँ पर एक अम्मा जी थी जिनके बेटे अशोक जी ने इस म्यूजियम के लिए 11 लाख रुपए की राशि दी है। मात्र 25 से 30 लाख रुपए की राशि से यह तैयार होगा। जो ये दिख रहा है ये अब नहीं दिखेगा, ये अंतिम बार आपको देखने मिलेगा। इसके बाद में यहां पर अजंता एलोरा की गुफा बन जाएगी, अजंता एलोरा की गुफा बन जाएगी। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये बीच में पिलर है, यहां से रास्ता होगा अंदर जाने का गुफा में। इस गुफा से अंदर जाएंगे और इस गुफा से बाहर निकलेंगे। अंदर जाकर के पानी का झरना बहेगा और वहां पर एक भगवान की मूर्ति विराजमान होगी। झरने के बीच में से पानी आएगा, एक गुफा में से घुसेंगे, एक गुफा से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर 15 दिन के बाद में काम प्रारंभ हो जाएगा। 7 आदमी आएंगे, 2 महीने के अंदर में गुफा तैयार होगी। ये म्यूजियम बनेगा, ये गुफा ध्यान केंद्र बनेगा। तो ये नक्शा आप देख लीजिए अंतिम बार। अब जिसका भी मन हो कि महाराज जी उन्होंने 11 लाख रुपए की राशि दी है, ये काम तो आपके लिए करना पड़ेगा। योजना बनाएंगे शिवानंद जी महाराज, बनाने का काम हमारा और खर्च करने का काम आपका। कोई नई चीज बन रही है, हम लोगों से बोलते हैं सब जगह अमूल जी, सब जगह मूर्ति 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 विराजमान कर दी है। अब आने वाले समय में कुछ म्यूजियम वगैरह बनाइए, पुस्तकालय बनाइए जो समाज के काम आएगा। आज हमारे किसी भी क्षेत्रों पर म्यूजियम नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें संग्रह करके रख सकते हैं। आप देवगढ़ जाइए, ललितपुर, वहां पे देवगढ़ कितने लोगों ने दर्शन किया? 1 2 3 5 7 10 बस। वहां का किंवदंती है, एक मूर्ति पर 1 चावल चढ़ाओगे आप तो आपको 7 बोरी चावल लग जाएंगे चढ़ाने में। 7 बोरी चावल लगेंगे एक मूर्ति पर 1 चावल चढ़ाया तो। इतनी मूर्तियां वहां पर विराजमान है। आपने क्षेत्र पर देखा होगा एक मान स्तंभ, और वहां पर बने हैं 35 मान स्तंभ। और कितने इतने छोटे छोटे मान स्तंभ, छोटे छोटे मान स्तंभ। तो उस देवगढ़ का कभी दर्शन करने का मौका मिले, जमीन के कोने कोने में मूर्तियां, इतनी सारी मूर्तियां, 1 चावल चढ़ाओगे तो 7 बोरे आपके खत्म हो जाएंगे मूर्तियों का दर्शन। इतना बड़ा संग्रहालय जहां पर हजारों मूर्तियां संग्रहालय में रखी हैं। तो ये संग्रहालय के आहार जी में जाएंगे, वहां पर भी संग्रहालय देखेंगे। लेकिन दिल्ली का संग्रहालय तो बंद पड़ा है, उसमें भी अपार 1 से 1 मूर्तियां रखी हैं। कहां है संग्रहालय? दिल्ली में कहां है संग्रहालय मूर्तियों का? बाल आश्रम, वे मूर्तियां ताले में बंद पड़ी हैं। बाल आश्रम के अंदर में बहुत सारी मूर्तियां एक हॉल में सामने, जस्ट सामने जाते हॉल बना है, वर्षों से ताला बंद है। 1-2 मिनट के अंदर आपको एक बात सुनाते हैं, नई बात है, याद आ गई है, सुनिए। 1952 में, सुनिए 1 मिनट, 1952 में सम्मेद शिखर की प्रत्येक टोंक पर मूर्तियां विराजमान थी। 1952 में प्रत्येक टोंक पर मूर्तियां विराजमान थी और 1962 में वे मूर्तियां चोरी हो गई। सारी की सारी मूर्तियां टोंकों से गायब हो गई। उसके बाद में 1970 के लगभग 20 कोठी के बाजू में एक भूमिया भवन बना है, श्वेतांबर कोठी। उसमें एक हॉल का निर्माण होना था, तो उसमें खुदाई चल रही थी शिलान्यास की। खुदाई करते करते वो 24 की 24 मूर्तियां निकल गई जमीन के अंदर से। लोगों में खुशी की लहर छाई, मूर्ति निकली। जो 24 मूर्तियां चोरी हो गई थी,
वो जमीन के अंदर से मिली। जैसे ही वो मूर्तियां निकाली, उसमें से एक मूर्ति खंडित हो गई। निर्णय हुआ, श्वेतांबर दिगंबर दोनों आ गए, तो निर्णय हुआ एक मूर्ति दिगंबर की, एक मूर्ति श्वेतांबर की। एक मूर्ति दिगंबर, एक मूर्ति श्वेतांबर। अब 24 में से एक मूर्ति खंडित हो गई, तो एक को मिली 12, एक को मिली। फिर दोनों में झगड़ा हो गया, मूर्ति हम लेंगे, मूर्ति हम लेंगे। झगड़ा हुआ, पुलिस आई, वो सारी की सारी मूर्तियां उठा करके ले गई। वे मूर्ति आज भी पीर ठाण नाम का स्थान है, थाना सम्मेशगर का थाना है पीर ठाण। पीर ठाण वे मूर्तियां आज भी बोरियों में बंधी हुई मालखाने में पड़ी हैं। 1970 से एक भी व्यक्ति, एक तीर्थ क्षेत्र कमेटी, एक कलश रखिए, लाखों रुपया दान दीजिए, इतने सालों से एक भी व्यक्ति ने वो मूर्तियां बाहर नहीं निकाली। बताइए, 1970 से वो सारी मूर्तियां मालखाने में, कचड़े में पड़ी हैं। नए नए मंदिर बन रहे हैं, नए नए जीर्णोद्धार हो रहे हैं, नए नए तीर्थ बन रहे हैं, और अब तो तीर्थ बनने का 500 करोड़ की लागत का भी तीर्थ बन रहा है। प्रसन्न सागर महाराज जी ने कहा था, इन तीर्थों को देखेगा कौन, इन्हें संभालेगा कौन। एक एक साधु है, वो कितने साल जिएगा, 10-20 साल जिएगा, उसके बाद में फिर ये तीर्थ यूं पड़े रहेंगे वीरान। 500 करोड़ की लागत के तीर्थ बनाए जा रहे हैं। तो महानुभाव, जो तीर्थ बने हैं उनकी ही सुरक्षा की जाए, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए, और नए नए जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, अब पंच कल्याणक कम होना चाहिए, पुजारी ज्यादा होना चाहिए, जिससे इन मूर्तियों का पूजा पाठ भी होता रहे। तो ये चतुर्मास की क्रिया, बोले महावीर भगवान की